छांगा मांगा के जंगल में एक गरीब कबूतर जग्गू रहता था। जग्गू अपने खेतों में फूल उगाता था। इन फूलों से वो रंग बनाता था और इनकी खुशबू से इत्र बनाता था। हर साल होली पर जग्गू से रंग खरीदने उसके हिंदू दोस्त आते थे और साथ में हर साल ईद के मौके पर उसके मुसलमान दोस्त उससे इत्र खरीदने आते थे। इस काम में इतनी कमाई नहीं थी। एक दिन उसकी बीवी उससे कहती है, क्या जी, सुबह से लगी हो रंग बनाने में। हमने आज रीमा चाची के घर भी जाना था, उनके घर होली है। अरे हाँ, ऐसा करो, आप चली जाओ, मैं तो नहीं जा सकता। मैं तो कहती हूँ छोड़ो ये सब। जितनी मेहनत से आप रंग बनाते हो, कोई इतने दिल से खरीदता तो है नहीं अब आपसे। आधे से ज़्यादा रंग यूं ही हर साल बेकार हो जाते हैं। ऊपर से आपके पास ज़्यादा रंग बिरंगे रंग भी नहीं होते। अरे बाजार जाकर देखो, कितने अच्छे अच्छे रंग आ गए हैं मार्केट में। बल्कि इतनी दूर क्या जाना, आप अपने पड़ोसी कालू भैया को ही देख लो। उन्होंने इस मर्तबा अपनी दुकान को नए नए रंगों से भर रखा है। ऐसे में कौन आपसे रंग खरीदने आएगा। अरे कौन क्या कर रहा है, ये देखकर मैं अपना काम नहीं छोड़ सकता। तुम जानती हो, ये काम मेरे बाप दादा भी करते रहे हैं और इस काम में बेशक कमाई इतनी नहीं है, लेकिन ये मेरी हलाल की कमाई है। तुम जानती हो जो रंग बाजार से आते हैं वो कितने खतरनाक होते हैं। हाँ हाँ, मैं समझ रही हूँ आपकी बात, आप सही कह रहे हो। लेकिन आप देखो, बाजार में इतने अच्छे अच्छे रंग आ गए हैं, उनके सामने आपके रंग कोई आपसे नहीं खरीदेगा। जो भी हो, मैं अपना काम नहीं छोड़ सकता। मेरा इस काम में बहुत दिल लगता है क्योंकि मैं ईमानदारी से काम करता हूँ और मेरा दिल बिल्कुल मुतमईन रहता है कि मैं किसी के साथ बेईमानी नहीं करता। तुम जानती हो जो रंग बाजार से आते हैं उनमें कितने केमिकल्स होते हैं। जी जी, मैं तो आपकी बात समझ चुकी हूँ। मैं तो समझ गई हूँ, उनको समझाओ जो कालू भैया से रंग खरीदने आ रहे हैं। देखो, कालू भैया की दुकान खाली होती जा रही है रंगों से। इतना कहकर उसकी बीवी वहाँ से चली जाती है। उसकी बीवी ये चाहती है कि जग्गू ये फूलों को उगाने के बजाय इस काम को छोड़कर कोई ऐसा काम करे जिसमें बहुत ज़्यादा कमाई हो। ये बात भी सच थी कि जो बाज़ार में नए नए रंग आए थे उनके सामने जग्गू के रंग इतने ज़्यादा नहीं बिकते थे, लेकिन फिर भी जंगल में कुछ परिंदे ऐसे थे जो सिर्फ जग्गू से ही रंग खरीदने आते थे। अरे जग्गू पुत्र, इस बार दिखा, इस दफ़ा कैसा रंग बनाया है तूने। अस्सलाम वालेकुम चाचा, इस दफ़ा मेरी फूलों की खेती बहुत अच्छी हुई है। देखो कितने अच्छे अच्छे रंग बनाए हैं मैंने। हाँ बेटा, कह तो सही रहे हो, आपके सारे कलर देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। चलो फिर दे दो मुझे थोड़ा सा रंग। अरे चाचा, थोड़ा रंग क्यों, इस दफ़ा होली नहीं खेलनी क्या। और मिट्ठू नहीं आया आपके साथ, मिट्टू कहाँ है। अरे बेटा, क्या बताऊं, मिट्ठू ने तो चारपाई पकड़ ली है, बीमार हो गया है वो तो। वैसे तो मिट्ठू भी खरीद के ले आया था बाहर से रंग, लेकिन मैंने कहा मैं अगर होली खेलूंगा भाई, मैं तो सिर्फ जग्गू के रंगों से ही खेलूंगा। ये लो पैसे, मुझे रंग दे दो। अरे रुको चाचा, ऐसा करो, मेरे पास ये कुछ फूल पड़े हुए हैं चंबेली के, आप ये भी ले जाओ। मैंने तो जितने रंग बनाने थे बना लिए, जितना रंग बनाया है वो भी नहीं बिक रहा मेरा तो। अब और बनाकर क्या करूँगा। ये फूल आप अपने साथ ले जाएं, चंबेली के फूल हैं, बड़ी अच्छी खुशबू है इनकी। जंगल में एक ये हरी चाचा ही था जो हमेशा जग्गू से ही रंग खरीदता था। बाकी परिंदों को भी जग्गू ने अपने रंग बेचने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई उससे रंग खरीदने के लिए तैयार नहीं था। दूसरी तरफ कालू जो रंग बाजार से लेकर आया था वो उसके बहुत जल्दी ख़त्म हो गए और उसकी दुकान बिल्कुल खाली हो गई। अरे कालू भैया, कहाँ चल दिए, आज दुकान नहीं खोलोगे क्या। अरे मेरे पास माल बचेगा तो मैं दुकान खोलूँगा ना, मेरा तो सारा माल कल ही बिक गया। मैं तो आज दोबारा शहर जा रहा हूँ ताकि मैं और नए रंग खरीद के लेके आ सकूँ। अच्छा, तुम सुनाओ, तुम्हारा क्या हाल है, तुम्हारे रंग बिके या नहीं। अरे नहीं कालू भैया, क्या बताऊँ, कल सिर्फ हरी चाचा आए थे और वही मुझसे लेकर गए थे। उसके अलावा और कोई परिंदा नहीं आया मुझसे रंग खरीदने के लिए। और कोई परिंदा आएगा भी कैसे जग्गू भैया,
उन सब ने तो मुझसे रंग खरीद लिए हैं। देखो जग्गू भैया, मैं तुम्हारे कारोबार को बर्बाद तो नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे भी तो कोई कमाई करनी थी ना। और फिर जब मेरे रंग इतने अच्छे थे तो वो सब आपके पास क्यों आते रंग लेने के लिए। और देखो जग्गू भैया, अभी भी वक्त है, संभल जाओ। मैं तो कहता हूँ कि मेरी दुकान में एक परिंदे की बहुत ज़रूरत है मुझे, तो तुम मेरे पास आ जाओ, अपनी दुकान को बंद करो और मेरे पास आके काम शुरू कर लो। नहीं नहीं कालू भैया, मैं अपनी दुकान में खुश हूँ। कोई बात नहीं, मेरी कमाई थोड़ी कम है, लेकिन मुझे भरोसा है कि मेरी कमाई एक दिन ज़रूर अच्छी हो जाएगी। हो ठीक है जग्गू भैया, देखते हैं। मैं भी तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ कि पहले दिन रात मेहनत करूँ, फूल उगाऊँ, फिर उनकी रखवाली करूँ और फिर उनसे रंग निकालूँ और फिर जब उनको बेचने की बारी आए तो बैठ के मक्खियाँ मारूँ। ठीक है, आप अपनी दुकान में खुश रहिए, मैं तो चलता हूँ। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। ऐसा नहीं था कि जग्गू उसकी दुकान पर काम नहीं करना चाहता था, लेकिन जग्गू चाहता था कि वो अपने बाप दादा के काम को इसी तरह जारी रखे और उसको यकीन था कि जितनी मेहनत से वो ये काम करता है और ईमानदारी से काम करता है, एक दिन ज़रूर उसकी मेहनत रंग लेकर आएगी। और ऐसे ही कुछ दिन गुजरते गए और होली का दिन भी आ गया। हर तरफ रंग ही रंग थे, सब बहुत खुश थे और होली मनाने में मसरूफ़ थे। लेकिन जग्गू के घर में कुछ और ही चल रहा था। मैं तो पहले ही कहती थी कि आप ये फालतू काम छोड़कर कोई और काम देख ले। अगर आपने कालू भैया की बात मान ली होती तो आज हमें ये दिन न देखने पड़ते। आपको पता है आज सारे हमारे हिंदू दोस्त होली मना रहे हैं और हमारे घर में जब वो होली मिलने के लिए आएंगे तो हम उनको क्या खिलाएंगे। हमारे पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। रामू भी रोते रोते सो गया है। कहता है कि मुझे वही रंग चाहिए जो उसके दोस्तों के पास है बाहर। अरे ये कैसी बात हुई? कहाँ है रामू? मैं खेलूंगा उसके साथ। अरे रहने दो जी, वो बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहता है और उसको वही रंग चाहिए जो बाकी दोस्तों के पास हैं। अभी जग्गू और उसकी बीवी बातें ही कर रहे थे कि वहाँ पर हरी चाचा आ जाता है अपने पोते के साथ। अरे जग्गू, कैसे हो? तुम्हें पता है ना आज हमारी होली है। ये लो, तुम्हारी चच्ची ने तुम्हारे लिए भुजिया भिजवाई है। और हाँ, जो तुमने मुझे रंग दिए थे, मुझे और रंग चाहिए उनमें से। और हाँ, शुक्रिया जग्गू अंकल, आपके पास से जो दवाई गई थी देखो मैं उससे बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। अरे मेरा शुक्रिया? लेकिन किस बात का? और मैंने कौन सी दवाई दी है? अरे जग्गू बेटा, मैं क्या बताऊं। 2 दिन पहले ये अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल सही था और खेल रहा था, लेकिन कालू की दुकान से, जो तेरा पड़ोसी है कालू, उसकी दुकान से लेके गया ये रंग होली खेलने के लिए कि मैं तो कालू भैया की दुकान से ही लूँगा। उन रंगों में इतना केमिकल था, इतना तेज़ाब था कि मैं क्या बताऊं। इसकी तो सारी स्किन जल गई। और जो तुमने मुझे चंबेली के फूल दिए थे ना, मैंने वो इसके जिस्म पर लगाए तो उससे ये बिल्कुल ठीक हो गया है और इसीलिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करने मेरे साथ आया है। जी बिल्कुल जग्गू अंकल, आपने जो चंबेली के फूल हरिदादा को दिए थे, हरिदादा ने वही पीसकर मेरे बदन पर लगाए, जिससे मेरी स्किन बिल्कुल ठीक हो गई। जी हाँ जग्गू बेटा, जो मैं तुझसे रंग लेके गया था वो सारे मेरे घर वालों ने ख़त्म कर दिए और उन सब ने अब एक दूसरे से वादा किया है कि हम आइंदा सिर्फ जग्गू भैया से ही रंग लेंगे और उन्हीं से अपनी होली मनाया करेंगे। मैं इसीलिए तो आया हूँ ताकि तुझसे थोड़े नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा रंग लेकर जाऊँ। हरी चाचा की बातें सुनकर जग्गू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अभी जग्गू चाचा गए ही थे कि बाकी परिंदे भी बारी बारी जग्गू के पास आने लगे और उससे रंग खरीदने लगे। और साथ में उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने कालू भैया से रंग खरीदे और फिर किस तरह उनके जिस्म पर एलर्जी हो गई। जब उन्हें पता चला कि मिट्ठू को जो फ़ायदा हुआ है वो जग्गू के चंबेली के फूलों से हुआ है, तो वो सारे भी जग्गू से चंबेली के फूल खरीदने आ जाते हैं। जग्गू ने जो रंग बनाए थे और जिसके पास जितने भी चंबेली के फूल बचे हुए थे वो सारे बिक गए, क्योंकि परिंदों ने फिर वादा किया कि आइंदा हम जितने भी रंग खरीदेंगे सब जग्गू भैया से ही खरीदेंगे। देखते ही देखते जग्गू भैया के सारे रंग और सारे फूल बिक गए। ये देखकर उसकी बीवी बहुत शर्मिंदा भी होती है और बहुत खुश भी होती है। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बिला वजह आप पर गुस्सा करती रहती थी। मुझे क्या पता था कि ये रंग
और ये फूल जो आपके पास हैं ये बहुत अच्छे हैं। हाँ, तो इसीलिए तो मैं तुम्हें समझाता था कि मैं ये काम नहीं छोड़ सकता। इन फूलों से ना सिर्फ रंग और इत्र बनता है, बल्कि हम इनसे मुख्तलिफ किस्म की दवा भी बना सकते हैं। जहाँ दूसरे परिंदे अच्छे तरीके से अब जग्गू के रंगों से होली मना रहे थे, वहीं पर अब जग्गू के घर में भी बहुत सारे पैसे और ढेर सारा अच्छा सा खाना मौजूद था। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि अच्छे काम में बरकत होती है।